हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज जिस स्टॉक को हम एनालाइज करेंगे वो केमिकल सेक्टर से एक लीडिंग कंपनी है। हम बात कर रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आरती इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, कुछ फंडामेंटल्स इसके हम चेक कर लेते हैं। ये एक स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स, और ये मिड कैप स्पेस से है दोस्तों। आरती इंडस्ट्रीज एक मिड कैप कंपनी है, और जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले 6 महीने से एक मिड कैप स्मॉल कैप की रैली आती हुई दिख रही है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। लार्ज कैप तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप जो कि 2017 के बाद इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, थोड़ा डाउन ट्रेंड में थे, वही मिड कैप्स अभी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में यहां पर आप देखिए आरती इंडस्ट्रीज में 34% की ग्रोथ दिखाई दी है, जबकि एक महीने की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 4.5% की ग्रोथ यहां पर हुई है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये 4.5% की ग्रोथ यहां पर हुई है, और आज के डेट में आप इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं? हम चार्ट्स के ऊपर स्टडी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में हम ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं चैनल के ऊपर, हम सिंपल रखते हैं चीज़ों को। हम कोई भी प्रकार के इंडिकेटर्स या फिर बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ें चार्ट के ऊपर नहीं रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ट्रेंड लाइन्स हम निकालते हैं और वहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं, और आपको मैं बताऊंगा चार्ट के ऊपर कि किस प्रकार से आप आरती इंडस्ट्रीज में एक पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 18,400 करोड़ रुपीस का ये मार्केट कैप है। बाकी यहां पर फंडामेंटल्स हमें देखने की खास जरूरत नहीं है, हम सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर। आरती इंडस्ट्रीज का ये चार्ट है, और चार्ट के ऊपर आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए पिछले 5 से 6 दिनों में आप यहां पर देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक। आप यहां पर देखिए, ये जो भी आपको रेड कलर की कैंडल्स दिखाई दे रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रिट्रेसमेंट हुआ है। एक वी शेप का रिट्रेसमेंट यहां पर स्टॉक में हुआ है। अब कुछ की लेवल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। की लेवल्स आप देखिए, सबसे पहले तो ये एक लेवल है, साथ ही में सेम लेवल पे जो है चार्ट में यहां पर आप ये लेवल देख सकते हैं। यहां पर एक ट्रेंड लाइन सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन अगर हम यहां पर निकालते हैं तो इसका मैं कलर पहले ब्लू कर देता हूं सो दैट ये क्लियरली विजिबल रहे। तो ये ट्रेंड लाइन फ्रेंड्स हम कुछ इस तरीके से यहां पर निकाल सकते हैं। तो आप देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम करते रहा है प्राइस के लिए। 1205 या 1200 आप मान सकते हैं, वहां पर ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है प्राइस के लिए, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर यहां पर भी और यहां पर भी नहीं जा पाया है। तो प्राइस ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया है और यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया है। अब उसके बाद और भी कुछ लेवल्स अगर हम आइडेंटिफाई करें तो आप देखिए ये जो लेवल है यहां पर, ये प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करते आ रहा है। तो यहां पर भी अगर हम एक ट्रेंड लाइन से इसको मार्क कर दे तो आप देखिए कुछ इस तरीके से आप ये सपोर्ट को मार्क कर सकते हैं, और 899 या फिर 900 के ऊपर में ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है। तो यहां पर भी एक सपोर्ट लिया है प्राइस ने, मतलब प्राइस इसके नीचे नहीं जा पाया है, प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया है, प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया है। अब दूसरा एक प्राइस एक्शन यहां पर हमें समझना चाहिए कि ये जो हाई यहां पर, ये जो स्विंग हाई प्राइस ने बनाया है, साथ ही में यहां पर भी प्राइस ने ये जो हाई बनाया है, इसकी क्या अहमियत है वो अगर हम समझना चाहते हैं तो फिर से एक ट्रेंड लाइन यहां पर भी हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए ये ट्रेंड लाइन अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं जो कि 992 के ऊपर में है, ये ट्रेंड लाइन की खास बात फ्रेंड्स यहां पर ये है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करना, कि जब इस ट्रेंड लाइन का यहां पर ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने एक हाई बनाया, लेकिन वहां से फिर से नीचे की तरफ आया है प्राइस, और नीचे की तरफ आने के बाद एग्जैक्टली कहां पर प्राइस रुका है आप देखिए,
प्राइस उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में आकर के रुका है जो पहले रेजिस्टेंस था। तो यहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और वही सेम ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस ने यहां पर क्या लिया, यहां पर सपोर्ट लिया है। तो एक ही ट्रेंड लाइन आप देखिए, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अभी वो सपोर्ट का काम यहां पर कर रहा है। तो ये कुछ प्राइस एक्शन है जिससे कि आपको एक बेस तौर पर समझ में आएगा कि किस प्रकार से आरती इंडस्ट्रीज का ये स्टॉक जो है वो ऊपर या नीचे जाते गया है। हमें बात करनी है कि करंटली आप इसमें एक ट्रेडिंग डिसीजन कैसे ले सकते हैं। एज ऑन डेट आप यहां पर किस प्रकार से एंट्री, एग्जिट और टारगेट को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हम अभी जानेंगे। उसके लिए मैं ये जो मार्किंग है इसको हटा देता हूं। तो यहां पर आप देखिए एक ट्रेंड लाइन हम और एक अगर निकालते हैं तो ये आप ट्रेंड लाइन यहां पर इस प्रकार से देखिए। कुछ ट्रेंड लाइंस जो है उसकी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं डिलीट भी कर देता हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमें चार्ट को बहुत ही सिंपल रखना है, हमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है चार्ट को। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूं। साथ ही में ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी अभी के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो दो ट्रेंड लाइंस है यहां पर आप देखिए, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं हम इस तरफ, और इस ट्रेंड लाइन को भी ऊपर की तरफ मैं एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, अभी यहां पर आप देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके एग्जैक्टली करीब है प्राइस एज ऑन टुडे। करंट प्राइस जो है वो 1050 के ऊपर में है, 1050, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। अब यहां पर क्या हुआ, इसको थोड़ा हम जूम करते हैं। जूम करके आप यहां पर देखिए कि प्राइस ने 1 2 3 4 5 6 दफा जो है वो रेड कैंडल बनाई है, मतलब प्राइस ने बियरिश एक्शन दिखाया। उसके बाद क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर से एक रेड कैंडल तो बनती है लेकिन प्राइस ऊपर है, इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग है, और उसके बाद फिर से आपको एक ग्रीन एक्टिविटी दिखाई दे रही है यहां पर चार्ट के ऊपर। हालांकि उसका क्लोजिंग नीचे है लेकिन एक्टिविटी जो है वो ये दर्शाता है कि इनिशियली जब सेलर्स ने कंट्रोल लिया है उसके बाद में बायर्स कंट्रोल में आए हैं इस स्टॉक के अंदर। अब ये जो एक्शन है, ये जो साइडवेज मूवमेंट हुआ है, ये जो मूवमेंट, ये इतना पार्ट जो आप देख रहे हैं यहां पर एक साइडवेज मूवमेंट हुआ है, और वो साइडवेज मूवमेंट एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है ये जो ब्लू कलर की स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं इसको। यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, उसको कंफर्म भी किया है, और यहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस इस डायरेक्शन में ऊपर एडवांस करे। हम यहां पर एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को पहचान रहे हैं। हम कोई भी प्रकार का फॉर्च्यून टेलिंग टिप्स या कॉल्स नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के हेल्प से जान रहे हैं कि प्राइस एक्शन आगे चलकर कैसे अनफोल्ड हो सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है, हाई प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है कि प्राइस इस तरीके से ऊपर यहां पर जा सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं, बहुत कम चांसेस इस बात के हैं कि प्राइस यहां से नेगेटिव डायरेक्शन में जाते जाएगा। इसके चांसेस कम है और इस एक्शन के चांसेस यहां पर ज्यादा है। तो हम यहां पर समझ लेते हैं कि अगर हम इस ट्रेड में उतरते हैं कल के ट्रेडिंग डे में, जो कि लग रहा है कि यहां पर आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एंट्री करने से पहले आप प्राइस एक्शन को समझे। आप ये चार्ट को फिर से एक बार खोलिए, और अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तभी ही आप उसमें एंटर करिए। जैसे कि अभी फिलहाल प्राइस है 1050, तो कल के दिन में अगर आपको 1070 या फिर 10 या फिर 1100 के आसपास, यानी 1100 या 1050 के आसपास अगर आपको प्राइस नजर आता है तो फिर आप इसमें एक एंट्री कर सकते हैं। वो एक वैलिड एंट्री रहेगी, और वहां से फिर ऊपर की तरफ अगर आप टारगेट्स को निकालते हैं तो मान लीजिए अगर आप 1100 के आसपास अगर परचेस बाय करते हैं इस स्टॉक को, या फिर
1070 हम पकड़ लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, तो आपका इमीडिएट टारगेट जो है वो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है जो कि 1200 पे है। और यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं 11.5% की ग्रोथ नजर आ रही है। यहां पर आप देखिए 11.5% की ग्रोथ हो सकती है आरती इंडस्ट्रीज के ये स्टॉक में। बहुत ज़्यादा चांसेस है, आप इसको रेगुलरली वॉच करते रहिए। अच्छा, स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा फ्रेंड्स? स्टॉप लॉस जो है वो ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है ये आपको आपके स्टॉप लॉस को इंडिकेट करता रहेगा। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा है प्राइस, अगर यहां से ऐसी टेंडेंसी दिखती है कि प्राइस नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहां पर आपके स्टॉप लॉस को रखिए और वहां पर आपके स्टॉप लॉस को आपको ट्रिगर करवाना है। अगर 11% का प्रॉफिट यहां पर नजर आ रहा है तो स्टॉप लॉस कितने परसेंट का आप रख सकते हैं? 2:1 का हमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है हमेशा। तो अगर 11% यहां पर है तो 5% का स्टॉप लॉस आप अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब एंट्री पॉइंट से नीचे 5% अगर प्राइस जाती है या 4.5% के आसपास जाती है, वहां पर आप आपका ट्रिगर रख सकते हैं और वहां से फिर आप आपके 5% पे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करवा सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो 11% या 12% का प्रॉफिट यहां पर नजर आ रहा है आरती इंडस्ट्रीज के ये स्टॉक में। सेक्टर भी काफी अच्छा कर रहा है, केमिकल सेक्टर जो है वो काफी अच्छे बूम में है पिछले 3-6 महीने से। तो ये एक अच्छा स्टॉक रिकमेंडेशन हमारी तरफ से हो जाता है। साथ ही में इसका हम मंथली और वीकली टाइम फ्रेम भी एक बार देख लेते हैं, सो दैट एक लॉन्ग टर्म व्यू भी हम इसके ऊपर बना पाए। वीकली टाइम फ्रेम भी दिखा रहा है कि देखिए ये जो 2 कैंडल्स है रेड में, ये एक रिट्रेसमेंट दर्शाती है और रिट्रेसमेंट के बाद में जैसे कि हम जानते हैं चार्ल्स डाउ थ्योरी जो है, जो टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी है, वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जरूर जाएगा क्योंकि मीन रिवर्सन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है स्टॉक मार्केट्स के अंदर। साथ ही में मंथली टाइम फ्रेम को भी एक बार देख लेते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स, मंथली टाइम फ्रेम कितना अच्छा है आरती इंडस्ट्रीज का। रेगुलरली प्राइस ऊपर जाते गया है, यहां पर कहीं पर भी कोई बेयरिश टर्न अराउंड नहीं दिख रहा है, बेयरिश सिग्नल नहीं नजर आ रहा है जहां पर कि एक चार्ट रिवर्सल हो, ऐसा कोई भी इंडिकेशन यहां पर नजर नहीं आ रहा है। आप ये जो ट्रेंड लाइंस है इसको यहां पर इग्नोर करिए, ये डेली टाइम फ्रेम में हमने निकाली थी लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में वो वैलिड नहीं है। यहां पर एक अच्छा चार्ट फॉर्मेशन नजर आ रहा है। तो जैसे कि हमने बात की है एंट्री एग्जिट और जो हमारा स्टॉप लॉस है उसका आप ध्यान रखिए। 1050 और 1100 के बीच में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा जब आप एंट्री ले रहे हैं उस समय कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन है, और 1200 का टारगेट आप लेकर चलिए। डेफिनेटली मैं कहता हूं कि टारगेट के आसपास आप ज़रूर पहुंचेंगे। स्टॉप लॉस तो है ही हमने रखा हुआ, अगर हमारा ट्रेड जो है वो हमारे प्लानिंग के मुताबिक नहीं जाता है तो स्टॉप लॉस जो है वो आपको बचा लेगा, मेजर लॉसेस नहीं होने देगा। स्टॉक मार्केट्स में हमेशा याद रखिए कि मेजर लॉस नहीं होना चाहिए, अगर छोटे मोटे लॉसेस होते हैं तो वो पार्ट एंड पार्सल है स्टॉक मार्केट्स का। ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए।